फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संस्कार फॉरएवर। मैं पायल हाजिर हूँ आज आपके लिए वैशाख महात्म का 19वां अध्याय लेकर। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपना आज का अध्याय। व्याग बोला, हे ब्राह्मण, आपने समस्त शुभ फल के दाता वैशाखोक्त धर्म विष्णु भगवान के निमित्त बताए। सो हे प्रभु, यह विष्णु कैसे है, उनके लक्षण परिणाम क्या है, कैसे लोग अपने सद्भावों से इन्हें जान सकते हैं, वैशाख धर्म क्या है जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, यह सब मुझे बताइए। मैं आपका सेवक हूँ। व्याग के इस प्रकार पूछने पर जगत के ईश अनामय नारायण को नमस्कार कर शंख मुनि बोले, हे व्याग सुन, मैं विष्णु के कलमश रहित रूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप ब्रह्मादि से लेकर किसी मुनि के ध्यान में नहीं आता। विष्णु भगवान पूर्ण शक्ति युक्त निर्गुण अनंत सच्चिदानंद रूप है। संपूर्ण चराचर विश्व उन्हीं के आश्रय और वश में है। अब मैं तुझे उसी परमात्मा साक्षात ब्रह्म के लक्षण बताता हूँ, जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवर्ती, नियम, प्रकाश, बंधन, मोक्ष, वृत्ति होती है। इस परमात्मा के जन्मादि तो केवल शास्त्र से जानने योग्य है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्रि और महाभारत ये विष्णु भगवान के आत्मरूप है। इन्हीं के द्वारा विष्णु भगवान जाने जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं जाने जाते। इनके जन्म, कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष पाते हैं। कर्म से विष्णु भगवान का महात्म सातिशय होता है। इसी प्रकार देव, ऋषि, पिता और माता प्रत्येक में शक्ति रूप से विद्यमान रहते हैं। प्रत्यक्ष आगम या अनुमान से, बल और ज्ञान से सुख में प्रथम मनुष्य को उत्तम जानो, फिर ज्ञानादि द्वारा आवृत राजा को 100 गुना अधिक जानो। इससे तत्वाभिमानी देवताओं को 100 गुणाधिक जाने। देवताओं से सप्तऋषि बड़े हैं, सप्तऋषियों से अग्नि, अग्नि से सूर्यादि, सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती, पार्वती से जगत गुरु महादेव, महादेव से बुद्धि देवी और बुद्धि से भी प्राण बलिष्ठ है। प्राण से अधिक कुछ नहीं और यह संपूर्ण जगत प्राणात्मक है। प्राण ही से सब जगत वेष्टित है। नील मेघ के समान प्रभायुक्त सबका आधारभूत इसे सूत्र कहें। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से इनकी स्थिति है। तब व्याग बोला, वह लक्ष्मी देवादिदेव विष्णु भगवान की एकमात्र कृपा पात्र है। विष्णु भगवान से अधिक या समान कोई नहीं है। जीव में यह प्राण नाम सूत्र कैसे हुआ? हे ब्राह्मण, मेरे सामने इसका निर्णय कहिए कि परमात्मा प्राण से परे कैसे हैं। शंख मुनि बोले, हे व्याग, जो निर्णय तू पूछता है वह सुन। मैं संपूर्ण जीवों द्वारा प्राणाधिक्य के उद्देश्य से कहता हूँ। प्राचीन काल में नारायण भगवान ने कमल योनि में ब्रह्मादि देवतादिक रच कर कहा, मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ हो उसे तुम युवराज बनाओ, परंतु वह शील, शौर्य, औदार्यादि गुणों से युक्त हो। भगवान के ऐसे कहने पर सब देवता इंद्र के पास जा परस्पर विवाद करने लगे। कोई सूर्य को सर्वश्रेष्ठ कहता था, कोई इंद्र को, कोई चुपचाप खड़े रहे। जब वह किसी प्रकार निर्णय नहीं कर पाए तब नारायण के पास गए और नमस्कार कर हाथ जोड़ कहने लगे, हे महाराज, हमने आपस में बहुत विचार किया, परंतु हमें कोई भी अधिक श्रेष्ठ दिखाई नहीं देता। अतः हे प्रभु, आप ही इसका निर्णय करके हमारे संशय को दूर करिए। देवताओं के इस प्रश्न को सुनकर भगवान हंसकर कहने लगे कि मेरे विराट रूप शरीर में से जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर उसके प्राण प्रवेश होने से खड़ा हो जाए, वही देवताओं में अधिक श्रेष्ठ है और कोई नहीं। यह सुन देवताओं ने तथास्तु, ऐसा ही हो कहा। तब जयंत नाम का देवता भगवान के पांवों से निकल गया। तब उसको पंगु कहने लगे। गुहेंद्रिय में से दक्ष नामक प्रजापति निकले। तब उन्हें षंड कहने लगे। हाथों से संपूर्ण देवताओं का स्वामी इंद्र निकला, उसे हस्तहीन कहने लगे। नेत्रों से सूर्य निकला, तब उसे काना कहने लगे।
नाक से अश्विनी कुमार निकले तो उन्हें नासिका रहित कहने लगे। कानों से दिशाएं निकली तब उन्हें बहरा कहने लगे। जिह्वा से वरुण निकल गया, उसे अर्सज्ञ कहने लगे। वाणी से वाणीश्वर अग्नि निकला तब उसे गूंगा कहने लगे। रुद्र मन से निकल गए तो उसे जड़ कहने लगे। इसी तरह सभी देवता शरीर के विभिन्न अंगों से निकलते रहे, परंतु फिर भी शरीर नहीं गिरा। यह सुनते रहे, खाते पीते सूंघते बोलते चलते फिरते रहे। फिर प्राणों के निकलते ही उसे मृत कहने लगे। तब देवता विस्मित हो कहने लगे, जो कोई हम में से इस गिरी हुई देह के उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ है और वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर क्रम से जैसे जैसे निकले थे वैसे वैसे ही प्रवेश करने लगे, परंतु देह फिर भी न उठी। अंत में प्राणों के प्रवेश करते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। तब देवताओं ने निश्चय किया कि बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन से भी अधिक यह प्राण समस्त देवताओं का अधीश्वर है और व्यापक है। अतएव प्राण को ही युवराज बनाया और उसके समानार्थ सामदेव का गान करने लगे। इसीलिए स्थावर और जंगमात्मक यह सृष्टि प्राणात्मक है, अधिक बलवान और सब जीवों का अंतरात्मा विभिन्न भिन्न कार्यों का संपादन करने वाला है। बिना प्राणों के संसार में कुछ वृद्धि भी नहीं होती, न कुछ रहता है। यही प्राण देवात्मक और सर्वदेवमय व्यापक तथा वासुदेव भगवान का अनुव्रति और वशीभूत है। इसी से प्राण को विष्णु भगवान का बड़ा सहायक कहते हैं। विष्णु भगवान का ऐसा महात्म्य और लक्षण जानकर जीव पूर्व जन्म मनुबद्ध शरीर त्याग कर नारायण के समीप परम धर्म को जाता है। शंख मुनि के ऐसे वाक्य सुन व्याघ्र प्रसन्न हो कहने लगा, सर्वेश्वर प्राण की महिमा जो कहीं भी विदित है नहीं है, न सुनी गई है, आप मुझसे कहिए। तब शंख मुनि बोले, प्राचीन काल में देवादिदेव अनामय नारायण भगवान का अश्वमेघ द्वारा पूजन करने के लिए प्राण गंगा तट पर गया। वहाँ बहुत से मुनियों को संग ले प्राण गंगा तट पर गया। वहाँ हल से भूमि को शुद्ध करने लगा। जहाँ पृथ्वी के नीचे गुफा में कण्व नाम का महात्मा समाधि लगाए हुए बैठे थे, वह हल से बाहर खिंचाए। तब प्राण को अपने सामने खड़ा देख क्रोध से शाप देते हुए बोले, तेरी महिमा तीनों लोक से जाती रहेगी और भूलोक में तुझे कोई नहीं मानेगा। मुनि के ऐसे कहने पर क्रोध कर प्राण बोला, मैं निरपराध हूँ, तूने बिना अपराध मुझे श्राप दिया है। इसीलिए हे कण्व, तू गुरुद्रोही हो और तेरी व्रति विश्व में निंदित हो। तभी से संसार में और विशेष भर भूलोक में प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं है और शाप के कारण कण्व गुरु को मार सूर्य का शिष्य हुआ। हे व्याघ, जो कुछ तुमने पूछा सो सब तेरे सामने कहा। अब जो कुछ तूने पूछना हो वह पूछ, कुछ विचार मत कर। इस तरह से हमारा बैसाख मास का 19वां अध्याय पूर्ण होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।